इंडोनेशिया के किंडारी शहर से एक विमान उड़ान भर चुका था जकार्ता की तरफ। बैटिक एयर का फ्लाइट 6723। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। लेकिन उस रात हजारों फीट ऊपर आसमान में कुछ ऐसा हो रहा था जो 153 लोगों की जिंदगियों को एक पल में ख़त्म कर सकता था। और सबसे डरावनी बात, जो इंसान उन्हें बचा सकता था वो खुद सो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विमान सुरक्षित लैंड कर पाएगा? क्या ये किसी दूसरे विमान से टकरा जाएगा? आखिर ऐसा क्या हुआ जो कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट सो गए? बैटिक एयर इंडोनेशिया की एक जानी मानी एयरलाइन है। लायन एयर ग्रुप का हिस्सा है जिस पर लाखों लोग हर साल भरोसा करते हैं। फ्लाइट 6723 एक रूटीन डोमेस्टिक फ़्लाइट थी किंडारी से जकार्ता की तरफ। लगभग 1500 किलोमीटर का सफ़र। एयरबस A320 जो दुनिया की सबसे रिलायबल एयरक्राफ्ट में से एक है। उनमें सवार थे 153 लोग, जिनमें से 149 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। वेदर बिल्कुल क्लियर था, विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। ATC से कम्युनिकेशन स्मूथ था। किसी को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। फ्लाइट ने किंडारी के हालुवलियो एयरपोर्ट से परफेक्टली उड़ान भरी। ऑटो पायलट एंगेज हुआ। ATC के साथ रूटीन कम्युनिकेशन हुई। कैबिन में लाइट डीम हो गई। पैसेंजर्स सेटल हो गए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। फिर फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से कहा, सर, क्या मैं थोड़ी देर आंखें बंद कर सकता हूँ? कैप्टन ने उसकी पोजीशन देखकर हाँ कर दी। फर्स्ट ऑफिसर की आंखें बंद हुई। 1 मिनट, 2 मिनट और फिर 5 मिनट। और फिर कैप्टन की भी पलकें भारी होने लगी। उस कॉकपिट में जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। विमान उड़ता रहा, लेकिन अब उसे देखने वाला कोई नहीं था। कॉकपिट में सन्नाटा था। दोनों पायलट सो चुके थे। अब सिर्फ ऑटो पायलट विमान को उड़ा रहा था। लेकिन ऑटो पायलट एक मशीन है। वो सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती और सबसे ज़रूरी बात, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। नीचे जकार्ता का ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपने स्क्रीन पर फ्लाइट 6723 को ट्रैक कर रहा था। एक रूटीन चेक के तौर पर उन्होंने रेडियो पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर कॉल किया, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। एक कमर्शियल फ्लाइट का ATC कॉल पर रिस्पॉन्ड न करना एक एविएशन की दुनिया का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। उन्होंने अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी ट्राई की, दूसरे चैनल्स पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, नियर बाई एयरक्राफ्ट को अलर्ट किया, लेकिन फ्लाइट 6723 की तरफ से सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। उधर आसमान में वो एयरबस A320 अपनी असाइंड ऑल्टीट्यूड और कोर्स से धीरे धीरे भटकने लगा था। वो अपनी डिफाइंड पाथ से हट रहा था, बिना किसी को बताए, बिना किसी की परमिशन के, बस खुद ब खुद इंडोनेशिया के आसमान में मंडरा रहा था, जैसे कोई भटका हुआ परिंदा हो। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये सिलसिला पूरे 28 मिनटों तक चला। 28 मिनट जिनमें वो विमान अनगाइडेड था, अनरिस्पॉन्सिव था और किसी भी वक्त दूसरे एयरक्राफ्ट से टकरा सकता था, किसी रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में घुस सकता था या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो सकती थी जिससे निपटने के लिए कॉकपिट में कोई जागता इंसान ही नहीं था। जरा सोचिए, 153 लोग उस विमान में बैठे थे। कोई मूवी देख रहा था, कोई सो रहा था, कोई अपने घर पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था और उन्हें जरा सा भी खबर नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी उस वक्त सिर्फ एक मशीन के भरोसे थी। फिर वो लम्हा आया। फर्स्ट ऑफिसर की नींद अचानक टूटी। उसने आँख खोली। पहले कुछ सेकंड कन्फ्यूजन था, फिर इंस्ट्रूमेंट पर नज़र पड़ी, तब उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कुछ तो बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत कैप्टन को जगाया। कैप्टन भी डिसओरिएंटेड थे। नींद से अचानक जागने पर इंसान का दिमाग कुछ सेकंड तक सही से काम नहीं करता।
इसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वो अपने असाइंड कोर्स से भटक चुके हैं। उन्होंने तुरंत एटीसी से कांटेक्ट किया। तब जाकर एटीसी रूम में जो राहत की सांसें आई वो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। फ्लाइट 6723 वापस आ गई थी, कम्युनिकेशन रिस्टोर हो गई थी। एटीसी ने उन्हें केयरफुली गाइडेड किया, कोर्स करेक्ट हुआ, ऑल्टीट्यूड स्टेबलाइज हुई और वो विमान जो 28 मिनट तक आसमान में अकेला भटकता रहा था अब वापस सही राह पर था। लेकिन जो हो चुका था वो हो चुका था। 28 मिनट का वो खौफ जो उस वक्त पैसेंजर को पता ही नहीं चल पाया। फ्लाइट 6723 जकार्ता के सोइकार्नो हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफली लैंड हुई। 153 लोग उतरे, सामान उठाया, अपनों से मिले और अपने घर की तरफ निकल गए। लेकिन एविएशन की दुनिया में अब तूफान आ चुका था। इंडोनेशिया की ऑफिशियल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी KNKT ने तुरंत जांच शुरू की। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ATC लॉग्स, सब कुछ खंगाला गया और जो सच सामने आया उसने सब कुछ चौंका कर रख दिया। दोनों पायलट फ्लाइट के दौरान सो गए थे। फर्स्ट ऑफिसर ने खुद पहले ही अपनी थकान जाहिर की थी, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई प्रॉपर फैटिग रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया था। नतीजा, दोनों पायलटों के लाइसेंस सस्पेंड हो गए। बैटिक एयर पर रेगुलेटरी एक्शन लिया गया और KNKT ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि यह सिर्फ 2 इंसानों की गलती नहीं थी, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम की फेलियर थी। लेकिन दोस्तों, बैटिक एयर फ्लाइट 6723 कोई अकेला केस नहीं है। दुनिया भर में पायलट फैटिग एविएशन का एक सबसे बड़ा और सबसे इग्नोर्ड खतरा होता है। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डेटा के मुताबिक फैटिग को कई मेजर एविएशन इंसिडेंट्स का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना गया है। बजट एयरलाइन में पायलट को अक्सर बैक टू बैक फ्लाइट ऑपरेट करनी पड़ती है। रेस्ट पीरियड मिनिमम होते हैं और रूल्स के हिसाब से सही होना, एक्चुअली रेस्टेड होने में, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। असल में होना क्या चाहिए था, एविएशन में एक प्रोटोकॉल होता है जिसे कंट्रोल्ड रेस्ट कहते हैं, जहां पर एक पायलट प्रॉपर्ली रेस्ट लेता है जबकि दूसरा पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव रहता है। ये प्रोसीजर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन उस रात ना तो ये प्रोटोकॉल फॉलो हुआ, ना किसी ने इंश्योर किया कि दोनों में से कम एक पायलट पूरी तरह जागता रहे। और यही वो फ़र्क था जो 153 लोगों की ज़िंदगी और मौत के बीच खड़ा था। तो अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि आप उस विमान में बैठे थे, खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा है, नीचे समंदर है और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कॉकपिट में दोनों पायलट सो चुके हैं। आपको नहीं पता कि आपका विमान 28 मिनट से अपने आप उड़ रहा है। आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी उस वक्त सिर्फ किस्मत के भरोसे है। 153 लोग उस रात बच गए, लेकिन इसीलिए नहीं कि सिस्टम ने काम नहीं किया, इसीलिए नहीं कि प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हुए। वो बचे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनकी किस्मत ने उस रात साथ दे दिया था। और किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। दोस्तों, ऐसे ही एविएशंस की हैरत अंगेज़ कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।